बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं देसी स्टाइल फ्राइड चिकन। और इसके अलावा आप इसके चिकन किसके साथ खाएंगे, मैं तो पूरा खाना बना देती हूँ। तो आप सभी लोग सीखने वाले हैं करीड राइस, और इसमें मैं वही करी पाउडर इस्तेमाल करूँगी जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था। ठीक है जी। और इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी दे सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपी को शुरू करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास जो सामान है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हम चिकन बना रहे हैं, तो चिकन है यहाँ मेरे पास और ये पका के रखा है। इसकी मैं सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी। चिकन मैंने लिया हुआ स्किन के साथ, और आप पूरा का पूरा चिकन ले सकते हैं। इसमें स्किन के साथ बड़े आराम से मिलता है, फ्रोज़न भी मिलता है और फ्रेश भी मिलता है। तो इसके आप तकरीबन 10 से 12 टुकड़े करवा लीजिए। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें चिकन को लिया, हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसकी स्किन को आपने बिल्कुल बराबर करना है इसके टुकड़ों के ऊपर। अच्छा, जब ये बराबर हो जाए फिर आपने क्या करना है, इसको एक देगचे में लेकर और स्किन साइड डाउन वो करेंगे, सारे पीसेस को अरेंज कर लेंगे। और अरेंज करने के बाद इसमें बहुत ही थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे सफ़ेद सिरका मैंने डाला है, नमक डाला है और इतना पानी डाल दिया कि चिकन के टुकड़े उसमें डूब जाएं। और उसके बाद सब टुकड़ों को बराबर किया और इसको पकाने के लिए रख दिया। और इतनी देर पकाया कि ये थोड़ा चिकन थोड़ा सा गल जाए, बल्कि अच्छा खासा गल गया है। और बाकी अगर कुछ कसर बाकी है तो इसको जब हम फ्राई करेंगे तो फिर वो जितना भी बाकी है पकने के लिए वो सारा पक जाएगा। अच्छा, ये क्यों किया है? वो इस वजह से किया है क्योंकि आप लोगों को ये कंप्लेन होती है कि जब भी आप लोग किसी भी किस्म का फ्राइड चिकन बनाते हैं तो आपकी चिकन एक तो अंदर से कच्ची रहती, दूसरे उसमें रेडनेस रहती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि जी खून होता है। खून एक्चुअली नहीं होता है, उसमें रेडनेस बाकी रह जाती है, जो उसके मसल्स की रेडनेस होती है वो होती है। तो ज़ाहिर है कि दिल नहीं चाहता, बिल्कुल रग़बत नहीं आती है। चिकन पूरी तरह से पक्की होनी चाहिए और अंदर तक से उस पर ये इम्प्रेशन आना चाहिए कि वो पूरी तरह से पक्की हुई है। ठीक है जी, ये प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसको साइड पे करते हैं। इसके ऊपर जो चीज़ें लगानी हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप दही है। क्योंकि मैं क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसमें डालेंगे जो अकॉर्डिंग टू रेसिपी है, आप आधी प्याली इसमें डालेंगे दही। और इसमें जो मसाले मैं शामिल करती जा रही हूँ, 1 चाय का चमचा इसमें डालेंगे आप हल्दी, 2 चाय के चमचे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ ज़ीरा। मेरा ज़ीरा थोड़ा मोटा है तो थोड़ा मोटा रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा क्रश्ड होना चाहिए। तो 1 चाय का चमचा हल्दी, 2 चाय के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा जी, मसाले बिल्कुल लिखते जाएं क्योंकि हम देसी स्टाइल का बना रहे हैं तो हमारे देसी ही मसाले इसमें हैं। अच्छा जी, इसमें है 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, 2 चाय के चमचे इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला, 4 खाने के चमचे इसमें है पिसा हुआ अदरक और लहसुन। ये वही अदरक और लहसुन है जो मैंने पीसा था। अच्छा, हरी मिर्चें हैं, 3-4 हरी मिर्चें कूट के डालें इसमें। ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, नींबू का रस, ये भी तकरीबन 1/4 प्याली चला जाएगा नींबू का रस। चलें जी, ब्रेक आ गई। सिर्फ इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा नमक डालूंगी और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जो फ्राइड चिकन हम बना रहे हैं उस पर लगाने के लिए दही में जितने मसाले मैंने डाले थे उनको मिक्स कर लिया है और नमक डाल दिया है। अच्छा, नमक डालते हुए बड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमने चिकन में नमक डाला है। जब चिकन पक जाए तो फिर आपने चिकन को
टेस्ट करना है थोड़ा सा उसका मीट लेके कि इसमें नमक ठीक है। तो जब आप इसमें डालेंगे तो बहुत ध्यान रखेंगे कि आपने नमक कैसे डालना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अंडे हैं जो कि मैंने फेंट लिए हैं, जो इसमें शामिल कर देंगे। दही का जो मिक्सचर है इसमें आ गए अंडे, और इसको भी मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1 प्याली मैदा है और आधी प्याली कॉर्नफ्लावर। इसमें डालेंगे 2 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर। बड़ा अच्छा खाना है ये, और ख़ास तौर से वीकेंड पे बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है सारे घर वाले होते हैं और दस्तरखान पे एक वक्त में जमा होते हैं। अदरवाइज़ आम दिनों में तो ये मौका ज़रा कम ही मिलता है कि सारे घर वाले एक वक्त में खाने पर हों। रात के वक्त होता है अक्सर, लेकिन दिन में नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मिक्सचर है ये सारा का सारा मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी को शामिल करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बैटर की हम थिकनेस देख लेंगे कि कितनी है, इसको ज़रूरत है या नहीं है। इसका रेसिपी कार्ड चल रहा है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलो भाई, अच्छा अब मैं इसको मिक्स करूँगी। सबसे पहले स्पून से मिक्स करें, उसके बाद आप इसमें फेंटू का इस्तेमाल करें। आई गेस मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हमने चिकन को पकाया था ना तो उसमें से थोड़ी सी यखनी निकल आई है, तो हम ये भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो चाहें तो ये भी कर लें, नहीं तो आप पानी डाल लीजिए। थोड़ी सी डालूंगी भी मैं। असल में पता है क्या, मैं अवॉइड ये कर रही हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा फ़ैट है और वो फ़ैट मैं लेना नहीं चाहती। थोड़ा हिला लेते हैं, बाकी ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी डालूंगी। अच्छा, इस यखनी को आप कोई सूप बना रहे हों तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विड कर देने के बाद भी अगर मिक्स करते हैं ना तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होती है। ऑयल भी देखें भाई, अभी ऑयल तैयार नहीं हुआ है। गाढ़ा बैटर कभी ना लगाइएगा, कभी भी आपका चिकन अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा पानी शामिल करूँगी। अच्छा, बैटर में मैंने नमक नहीं डाला है, इसमें हम नमक शामिल करेंगे। ध्यान के साथ देखें जी, कंसिस्टेंसी ज़रूर चेक करेंगे। बहुत गाढ़ा बैटर, फिर से कह रही हूँ, नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके चिकन के ऊपर कोटिंग अच्छी नहीं बनेगी। पानी भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। पहले भाई देख लें, अभी तेल बिल्कुल तैयार नहीं है भाई। छोड़ देती हूँ मैं इसको ऐसे, तेल को तैयार होने देते हैं, तभी इसमें चिकन के पीसेस जाएंगे। चलें जी, राइस के लिए मुझे, अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी लिखते जाइए। कुकिंग ऑयल, अच्छा मैंने 2 कप राइस लिए हैं तो उसमें उसके हिसाब से मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे चॉप कर लिया है, और इसी तरह से 1-2 जवे लहसुन के उसे भी चॉप कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज को कलर नहीं देना, बस प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो बकिया चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं भाई? अच्छा, इसमें जाएगा तकरीबन 2 चाय के चमचे करी पाउडर, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। देखें जी, यहाँ पे रखा हुआ है।
ये है हमारा करी पाउडर, 2 चाय के चमचे, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा इसमें मैं मिक्स्ड हर्ब को इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें मिक्स्ड इटालियन हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप हरा धनिया इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा 2 टमाटर हैं जिसे कि चॉप किया गया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और हमारे पास हरी मिर्ची हैं। अच्छा, हरी मिर्चें जो हैं वो कूट के रखी हुई हैं, कटी हुई नहीं है, ये कुटी हुई हरी मिर्ची हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, हरी मिर्चें अगर आप काट के डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, कूट के डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, और पिसी हुई हरी मिर्च का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान जब मैं रेसिपी में बताती हूँ कि जी आप इसको कूट के डालें, तो फिर आप उसे कूट कर डालें। आप यकीन जाने आपको बहुत बड़ा डिफरेंस इसका मिलेगा, और इसीलिए चीज़ों को रेसिपीज़ में मुख्तलिफ करके बताया जाता है, ताकि रेसिपी जब आप बनाएं तो उसमें सिमिलैरिटी ना आए। क्योंकि अगर एक ही तरह से हम डाल देंगे तो फिर रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं होगा, और सारी रेसिपीज़ एक जैसी लगेंगी आपको। चलें जी, यहाँ पर प्याज हो गई है थोड़ी सी फ्राई, ज़रा सी हरी मिर्च डालूँगी मैं, समझे 2 हरी मिर्चों के बराबर कुटी हुई हरी मिर्च। ये नज़र आ रहा होगा आपको कितनी क्लियर हमने उसमें अपना जो मोर्टर एंड पेस्टिल होता है ना, पत्थर का जो होता है, उसी में उसको कूट लिया है। अच्छा जी, करी पाउडर, इसके अलावा लाल मिर्च और मिक्स्ड हर्ब्स ये आ गई जी इसमें। अच्छा, करी पाउडर ऐसा उसको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा मिक्स कर देंगे, फिर आप डिफरेंस देखिएगा। जो मैंने आपको करी पाउडर सिखाया है उससे खाने कितने अच्छे बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि करी पाउडर जहाँ भी रेसिपी में कॉल किया गया है वहाँ पर इस करी पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे भाई, ये चावल का उबला हुआ पानी है। चलो भाई, अब क्या जाने वाला है, टमाटो, 2 टमाटर हैं जिन्हें चॉप किया गया है, वो इसमें शामिल करूँगी। ओहो, बड़ी अच्छी खुशबू आई है भाई। टमाटरों को पकाना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, किशमिश डालेंगे इसमें, थोड़ी सी डाल देंगे, तकरीबन 1/3 प्याली। बड़े लजीज चावल बनते हैं ये। बस अब मैं क्या करूँगी, इसमें राइस डालूँगी, नमक डालूँगी, और थोड़ा सा राइस का पानी डालेंगे। अच्छा, ये राइस जो है ये हाफ डन है। आप लोगों को मैंने सिखाया है कि उबले हुए चावलों के साथ आप किस तरह से बेहतरीन खाना पका सकते हैं। नमक डालेंगे, और मैं चावल का जो पानी है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। चावल उबालते में कोई चीज़ भी शामिल नहीं की गई है, जो कुछ भी किया है वो अब किया है। चलो जी, हो गया। अब ये पानी आएगा इसमें। चावल हमारे 50% डन है। चलो भी, तेल हमारा हो गया है। ये चावल दम पे जाएंगे। जैसे आपको पता है कि मैं वही तवा रखूँगी, कपड़ा रखूँगी और चावल दम पे रख देंगे। जब इसमें भाप अच्छी तरह से भर जाएगी तो उसके बाद फिर हम, चलें जी, मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद चावल हम दम पे रखेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ पर तेल हो चुका था तो मैंने कहा चलें कुछ पीसेस डाल देती हूँ। अच्छा, चिकन हमारा पक्का हुआ है। अब ये ख़तरा नहीं है कि चिकन में कच्चापन है तो फ्राई कर रहे हैं तो ये कच्चा रहेगा। अब आप कैसे पकाते हैं ये आपके ऊपर है। सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दे दी हैं। अब हमने सिर्फ बैटर पकाना है इसमें, जिसमें हम इसको डिप कर रहे हैं, बस वो पकना चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारा चिकन है ये बेहतरीन तैयार हो जाएगा और ये बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा,
जब आप चिकन को पका रहे होंगे, फर्स्ट स्टेप में जो आप पका रहे होंगे, तो उसमें नमक जब वो पक जाए तो आपने नमक को चेक करना है। उस वक्त नमक बहुत आपका एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि वो नमकीनपन जो चिकन के गोश्त में आना चाहिए वो नमकीनपन उसमें होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फेसबुक पे सवाल आया है कि भाई अभी गोश्त का सिलसिला तो चल ही रहा है ना, तो ख़वातीन को बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे सवाल है कि जी गोश्त में खून होता है तो उससे जो है वो खाने में उनको एक तो रग़बत नहीं आती है, दूसरे ये कि वो खून की वजह से बस उन्हें जो है बहुत ही हेजिटेशन है और वो उसको पकाते हुए सोचती हैं कि भाई इसमें जो है टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया ये बात, बल्कि पिछले 18 बरसों से बता रही हूँ गोश्त के बारे में, कि पहली बात तो ये है कि गोश्त जब जानवर ज़िबा हो गया सारा खून निकल गया। खून रगों में होता है, खून गोश्त में नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है। तो खून जो है रगों में है, गोश्त में नहीं है। इसको दिमाग में बिठा लें आप लोग। इसके अलावा जो गोश्त में पानी होता है वो एक्चुअली क्या होता है आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, किसी को शायद नहीं मालूम होगी ये बात। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से जो गोश्त है, ये मसल्स है ना, इसमें मियोग्लोबिन होता है। और मियोग्लोबिन क्या है? ये वो पानी है जिसको आप कहते हैं खून। ये खून नहीं है। ठीक है जी। तो दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि जी ये बड़ी अहम बात है। खून निकल गया जब उसे ज़िबह किया गया, अब खून का एक कतरा भी बाकी नहीं है। तो जब आप गोश्त पकाते हैं तो आपने क्या करना है, चलिए जी देखें ये हमारे पीसेस फ्राई हो गए हैं। अच्छा, चावल के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी इसके बारे में मैं बात करती हूँ। दूसरा कपड़ा कहाँ है, डिटेल बताती हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन किसी तरह ख़त्म ही नहीं होता कि गोश्त में खून होता है और ख़वातीन परेशान होती रहती हैं। देखिए जी, हमने दम पे रखे हैं चावल इस तरह से, लेकिन ये ज़रा सेंटर में करूँ मैं। अभी हमने फुल आंच पे किया हुआ है इसको। थोड़ी देर के बाद मैं इसे ज़रा सा कम करूँगी क्योंकि पानी है इसके अंदर। अच्छा, इसको हम चिकन के पीसेस को डिप करेंगे। तो गोश्त पकाते हुए बिल्कुल बेखौफ होकर पकाएं। अच्छा, अब क्या करेंगे, आपको बहुत मसला होता है ना, तो आप लोग गोश्त को ब्लांच किया करें। मैंने पहले भी ये बात बताई है, पिछले बता रही हूँ ना, 18 बरसों से मैं यही बातें आप लोगों को सिखा रही हूँ कि गोश्त को ब्लांच करें। ब्लांच कैसे करेंगे कि आपने एक देगचे में, आप गोश्त देख लें अपने पास कितना, सपोज 1 किलो गोश्त है तो उसी हिसाब से आप अपना देगचा लेंगे और उसी हिसाब से उसमें पानी डालेंगे कि गोश्त उसमें डूब जाए, इतना उसमें पानी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप गोश्त उसमें डालिए। गोश्त से तकरीबन 4-5 इंच 6 इंच ऊंचा पानी होना चाहिए। अब आप इस गोश्त को फुल आंच के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि गोश्त के जो आपने डाला था जिस देगची में, वो देगची झाग से ब्लैक, एकदम ब्लैक होंगे, झाग से भर गई है। इसको स्कम कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो ये स्कम जो है ये आपके खाने को ख़राब करता है। जो आप लोग कहते हैं ना कि गोश्त का रंग काला हो गया पकाते में और गोश्त का टेस्ट वैसा नहीं है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि आप लोगों ने गोश्त को ब्लांच नहीं किया। ब्लांच करेंगे तो आप यकीन जानें गोश्त का रंग खूबसूरत हो जाएगा। जब आप उसको पकाएंगे तो वो काले रंग का नहीं होगा, जैसे नेचुरली उसको होना चाहिए वो ही होगा। अच्छा, इसके अलावा गोश्त का टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो होता है उसके जो मवेशी होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, जिसका गोश्त हम लोग रोज़ाना खाते हैं। वो बकरा जो होता है, जो रोज़मर्रा गोश्त जिसका हम खाते हैं, वो हद से हद उसका वज़न 12-14 किलो होता है। इससे ज़्यादा उसमें से गोश्त नहीं निकलता। तो ज़ाहिर है कि उस गोश्त का टेक्सचर अलग होता है, उसकी शक्ल अलग होती है और उसका टेस्ट अलग होता है। फिर ये होता है कि जो कुर्बानी के लिए जानवर तैयार किए जाते हैं उनकी परवरिश अलग तरह से होती है। तो वो जो परवरिश होती है उनकी, वो ज़रा लाड प्यार के साथ होती है। उन्हें अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। अच्छा, उसके अलावा उन्हें घुमाया फिराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही अहम हैं जानवर के गोश्त को अच्छा करने के लिए। तो इस तरह से ब्रीड तैयार होती है। और जब भाई ये क्या हो रहा है, अच्छा, तो ये जो ब्रीड तैयार होती है तो इसका गोश्त बिल्कुल अलग होगा।
जानवर को भी बड़े नाज नखरे से पाला जाता है, उसको अच्छी ग़िज़ा दी जाती है, जानवर भी मोहब्बत को फ़ील करता है, उसे मोहब्बत दी जाती है, तो उससे ये होता है कि जानवर में गोश्त अच्छा बनता है। अब हम लोगों को तो वो आदत है नहीं रोज़ाना अच्छा गोश्त खाने की, हम तो वो खाते हैं भाई जो बाज़ार में मिल रहा होता है, वही 12-14 किलो वाला जानवर जिसको कि बस बड़ा हो जा भाई, पैदा हो गया है, अब तू जल्दी बड़ा हो ताकि हम तुझे मार्केट ले जाएँ, बेच दें, गोश्त जो है वो इस्तेमाल में आ जाए, बिक जाए। तो वो जानवर इस तरह पाले जाते हैं। इस वजह से रोज़मर्रा के गोश्त के टेस्ट में और कुर्बानी के गोश्त के टेस्ट में फ़र्क होता है। अच्छा, इसके अलावा गोश्त को हैंग किया जाता है, जिसकी वजह से गोश्त में से जो मैंने आपको बताया मियोग्लोबिन जो है वो निकल जाता है। जब वो निकल जाता है गोश्त का टेस्ट वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ इतना इंतज़ाम है तो मैं हर साल ये बात बताती हूँ, अगर आपके यहाँ इंतज़ाम इतना है कि आप गोश्त को लटका सकें, बकरे को लटका सकें, तो बिल्कुल लटकाइए ताकि मियोग्लोबिन जो है उसमें से निकल जाए। वो जो पानी है वो मियोग्लोबिन है। और ये बात आप लोगों को कभी नहीं पता चली होगी, ज़ाहिर है मेरे प्रोग्राम से बहुत चीज़ें पता चली हैं आप लोगों को। मेरे प्रोग्राम में ही बहुत सारी चीज़ें जिनके ट्रेंड सेट किए गए और वही चीज़ें चल रही हैं अभी तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही नॉलेज की चीज़ें हैं और ये आप सभी लोगों को, इवन घरेलू ख़वातीन जो हैं, उन्हें ये बातें मालूम होनी चाहिए ताकि आप में से ये खौफ ही निकल जाए कि भाई हाँ इसमें तो खून है, फिर गोश्त को लटकाएं। अच्छा, इसके अलावा कुर्बानी के गोश्त को फ़ौरन इस्तेमाल ना करें, कम से कम 20 से 22 घंटे उसको गुजर जाएं ज़िबा हुए हुए, तब आप गोश्त को इस्तेमाल करें। अब बहुत से लोगों को याद होंगी मेरी बातें कि हाँ भाई राहत ने ये बात तो बताई थी, फिर क्यों ना किया, भाई भूल गए थे, अब ये सुनने को मिलेगा। अच्छा, जब आप फ्राई करेंगे इस बात का ख्याल रखिएगा, एक साइज़ के पीसेस जो हैं वो एक साथ फ्राई होंगे, छोटे पीसेस अलग, बड़े पीसेस अलग, क्योंकि चिकन का एक कट तो होता नहीं है, आपको पता है चिकन में जो कट है वो हर जगह का मुख्तलिफ है। चलो भाई, डन डना डन। अच्छा, ये बैटर बचा है आपका, किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अनियन रिंग्स बना सकते हैं, पोटैटो फ्राई कर सकते हैं, इसके अलावा पकौड़े बनाएं इससे जी, और सब्ज़ी डाल सकते हैं। इसके अलावा चिकन के अलहदा से, ये तो बोन के साथ है, चिकन के स्ट्राइप्स को आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। इवन आप इसमें बीफ के स्ट्राइप्स को भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। और इसके अलावा हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग के साथ उसको सर्व कीजिएगा। मैंने कब बताई आपको? कल ही तो बताई नहीं, 1-2 रोज़ पहले जिस दिन मैंने सैंडविच बनाया था उस दिन मैंने आपको हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग बनानी बताई थी। तो वो हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग की रेसिपी फेसबुक पे मौजूद है, तो आप वो ले लीजिए और वो बना के जार में रख लें, फ्रिज में रखें, और फिर ऐसी कोई चीज़ फ्राई करें। इवन आप इस चिकन के साथ भी हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग इसके साथ आप दे सकते हैं। ख़वातीन बहुत सारी सर पकड़े बैठी होंगी, हाय राहत पहले क्यों ना बता। अरे राहत पिछले 18 सालों से बता रही है, आप लोग ध्यान नहीं देते, लिख के नहीं रखते, फिर आपकी कॉपीज़ खो जाती हैं, फिर बच्चे जो हैं इधर उधर चीज़ें कर देते हैं। अपना एक आप लिखने पढ़ने का जो सेक्शन है ना उसको अलग कर लीजिए। बहुत सारी ख़वातीन तो शादी हो गई बस किताब कहीं, कॉपी कहीं, पेन कहीं, आप तो पेन भी पकड़ना भूल गई हैं क्योंकि लिखा ही नहीं है करसे से। तो अपनी प्रैक्टिस बनाइए, थोड़ा बहुत लिखना ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर पढ़ा करें, अच्छी चीज़ें पढ़ा करें, उससे ये होता है कि आप प्रैक्टिस में रहते हैं। और जब लिखने की बातें आती हैं तो कहती हैं हाय हाथ ही नहीं चल रहा, फिर ऐसे में अगर बच्चा आता है आपसे पेन ही छीन के भाग जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकती, कहती हाय अब क्या लिखूँगी मैं। इस तरह से आपसे चीज़ें मिस होती हैं। ठीक है जी, चलो भाई, क्या अच्छा चिकन हमारा फ्राई हुआ है, देखें, और क्रिस्पी है, आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही अच्छा बन गया है। बहुत अच्छा चिकन बन गया है हमारा, और ये चिकन लजीज है। और जो चावल मैंने इसके साथ दिए हैं ना, ओ हो, ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसको। और जनाब आपका पूरा खाना मैंने बना दिया, आप चाहें तो इस चिकन को एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। चले जी, आ गई है ब्रेक और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। देखें जी कितना प्यारा खाना हमारा तैयार हुआ है।
ठीक है जी। ये जो हमारा बना है ये हमारे ग्रुप सर्विंग के लिए है, ये मैं बना रही हूँ इंडिविजुअल सर्विंग के लिए। और जी ये खाने वीकेंड पे बनाए बहुत अच्छे रहते हैं और घर में सभी को बहुत ही पसंद आ जाते हैं। चलिए भाई, ये हुआ। चले भाई। अच्छा, अब जो ये इंडिविजुअल प्लेट हमने बनाई है तो इसमें मैं चिकन के पीसेस रखूँगी। ठीक है जी, 2 पीसेस, एक बोनी पीस होगा, एक फ्लैशी पीस होगा, याद रखिएगा। आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल है बिल्कुल करें। एक तो मुझे जवाब देने के बाद बड़ा ही मज़ा आता है, दूसरी बात यह है कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। चलें जी, बैठें ऐथे। नहीं जी, मैं ज़रा सेटिंग चेंज कर रही हूँ। ठीक है जी, बैठें। हाँ जी, हाँ जी, कितना अच्छा खाना तैयार हुआ है। और ये, हाँ जी, अच्छा जी, यहाँ पर जो खाना तैयार हुआ है ख़ास मैंने वीकेंड के लिए बनाया है, तो आप इसको वीकेंड पर बनाएं, सभी लोग इसको बहुत ही पसंद करेंगे। अच्छा, मैंने तो चिकन को आपके सामने मसाले लगाए थे, सारी चीज़ें आप लगा देंगे और चिकन को तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, तो इससे ये होगा कि इसमें सारे मसाले पेनिट्रेट हो जाएंगे। आप कच्चे चिकन के साथ भी कर सकते हैं, और आप चाहें, जैसे मैंने आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चिकन को पहले पका लिया और उसके बाद हमने इसको फ्राई किया। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, आसान लगे, तो आप वो इख्तियार कर सकते हैं। चलें जी, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोग गिनेंगे। और जी आने वाली है अगली रेसिपी, क्या बहुत ही आला, बहुत ही शानदार। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।